नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई, जहां गवर्नेंस और सुधारों पर विशेष मंथन हुआ। बैठक में कई अहम मुद्दों पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। लगभग एक साल बाद यह बैठक बुलाई गई। यह बैठक कैबिनेट और संगठन में होने वाले बहुचर्चित फेरबदल से ठीक पहले हुई है। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी होगा। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टूडू ने इस फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जब राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों और संथाली भाषा में पढ़ाई करने वाले स्कूलों में भी वंदे मातरम अनिवार्य है, तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में आज गुरुवार को फिर से विवाद हो गया। कांग्रेसी विधायक राजेश कुमार ने शपथ के दौरान कामराज अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे और जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद कहा। इस पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने टोक दिया और गवर्नर ने कहा कि ये आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरा विवाद तमिल गीत बजाने को लेकर भी हुआ। समारोह में तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाइथू सबसे आखिर में बजाया गया। पिछली सरकारों में ये हमेशा पहले बजाया जाता था। तमिलनाडु में सीएम विजय की कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और उनमें 2 कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड धारकों और नए लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत है। 7,71,000 अपात्र लाभार्थियों के नाम हट गए हैं। 15 मई से डिजिटल आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। राशन वितरण भी बायोमेट्रिक तरीके से किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता बनी रहे और सही व्यक्ति तक पूरा राशन पहुंचे। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों और नए लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 7,71,384 अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए हैं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से राजधानी में गरीबों के लिए नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिससे जरूरतमंद लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थे। अब सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया के तहत नए राशन कार्ड बनाने की शुरुआत कर दी है। चंडीगढ़ में कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहले के मामलों की तरह इस बार भी धमकी ईमेल के माध्यम से आई है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। धमकी भरे मेल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का नाम भी लिखा है। इसके अलावा लिखा गया है कि 6 जून तक अंबाला से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक धमाके होंगे और पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल किस आईडी से भेजा गया है, इसकी जांच जारी है। साइबर सेल की टीम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हुई है। वहीं बार-बार स्कूलों और अन्य सरकारी संस्थान में बम की धमकी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि वह रोजमर्रा की बातें हो गई हैं और इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन और भारत सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों को CI1 टीम ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी हरियाणा के निवासी बताए गए हैं। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने 4 दिन पहले पुणे के एक फर्नीचर कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के बाद उसके शोरूम पर फायरिंग की थी। महाराष्ट्र के पुणे पुलिस ने घटना के बाद रोहतक पुलिस को सूचना दी थी कि गैंग के सदस्यों ने एक फर्नीचर व्यापारी को फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और इसके बाद 16 मई को 3 युवकों ने कारोबारी के फर्नीचर हाउस पर फायरिंग कर दी। मामले में पुणे के रावे थाने में FIR दर्ज की गई। टीम ने सूचना के आधार पर हरिद्वार के गेस्ट हाउस में दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुणे पुलिस हरिद्वार पहुंची और आरोपियों को अपने साथ ले गई। जनगणना 2027 के तहत चल रही स्वगणना की प्रक्रिया को पूरा करने का आज आखिरी दिन रहा। स्वगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया आज तक ही पूरी कर सकते हैं और अब तक प्रदेश के 44 लाख लोग स्वगणना के फॉर्म भर चुके हैं। दरअसल जनगणना की प्रक्रिया के तहत स्वगणना के ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई थी, जो 7 मई से शुरू हुई थी। इसमें परिवार को मुखिया को पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर फॉर्म भरना था और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 44 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया है। उनका कहना है कि आज का दिन भी शेष है और अपील है कि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें। जनगणना की मुख्य अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगले चरण में 22 मई से जनगणना कर्मी घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। उस दौरान परिवार के मुखिया को 10 से 15 मिनट का समय देना होगा और फॉर्म के सही सवालों के जवाब पूछकर जनगणना कर्मी भर देंगे।
उत्तर प्रदेश में आज लाखों युवाओं की नजर लेखपाल भर्ती परीक्षा पर टिकी है और यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जिसके लिए प्रदेश के 44 जिलों में 861 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में 3,66,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासन की ओर से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 3 लेयर सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और रजिस्टर्ड सतर्कता की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज यानी 21 मई को आयोजित की गई। इस परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही पाली में हुई और इसके लिए प्रदेश के 44 जिलों में 861 परीक्षा केंद्र बनाए गए। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग उठाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोट सहारा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक के रास्ते बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े। प्रदर्शन के चलते पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी मुख्यालय की ओर से बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। देश के अधिकांश हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप तेज हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। कई राज्यों में अधिकांश जगह पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। अगर निकलना जरूरी हो तो फिर सिर ढककर निकलें। पानी की बोतल साथ रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में मौसम बदलाव के कारण गुरदासपुर और अमृतसर जैसे कुछ जिलों में 2 दिन में तापमान में थोड़ी गिरावट और राहत की संभावना है। हालांकि बाकी हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों ने आम जनता से भीषण गर्मी में सावधानी बरतने की अपील की है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देश के कई हिस्सों में गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।